खबर है जहां स्कूल में एक छात्र बंदूक लेकर पहुंच गया। क्लासरूम में बैठे छात्र ने बैग के अंदर किताब कॉपी की जगह एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बैग में लेकर स्कूल पहुंच गया। पास में बैठे दोस्तों ने क्लासरूम के पीछे बेंच पर बैठकर बंदूक के साथ वीडियो बनाया। वीडियो वायरल होते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। वीडियो वायरल होने के बाद मामले का खुलासा हुआ है। तो बड़ी खबर और ये तस्वीर आप देखिए, जहां देखिए कैसे इस बैग में जहां पर किताब कॉपी होनी चाहिए थी वहां पर ये पिस्टल बंदूक नजर आ रही है। जिंदा गोली भी बैग में लेकर के ये छात्र पहुंचा था और वीडियो भी बाकायदा इसका बनाया गया। अब वीडियो वायरल होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है और ये उस क्लासरूम की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ स्कूल प्रबंधन से भी इस पूरे मामले की जानकारी लेने की कोशिश की गई है। मामले की छानबीन जो है वो पुलिस की तरफ से भी की जा रही है। भैया है बाहर का, वो दिए थे, बस लेके आए थे कॉलेज। उसके बाद सब दोस्त लोग देखा तो बस वीडियो बना लिया। उसके बाद जाके जिसका था उसको रिटर्न कर दिया। क्यों लाए? क्यों तुमने लिया? रखने दिया सर। क्यों? क्या बोल के रखने दिया था? वे रखे, कल दे देना मेरे को रिटर्न, वही चीज था। स्कूल में ला करके सर लाए नहीं थे, निकाले क्या भी नहीं हम कॉलेज, बस बैग में था, वही था। तुमको समझ में आता है कि तुमने क्या किया? सर गलती हुई। और ये बच्चा ने कबूल किया। अभी उसको हम लोग बुलाए थे, मांगसू नाम का लड़का, और वो कबूल किया है कि उसको किसी ने दिया था, वो बैग में रखा था और उसको उसके साथी लोग देखने के लिए देख रहा था। उसी समय उसको शायद वीडियो बनाया था। आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। आशीष, इस छात्र के पास से बंदूक कहां से आई जो क्लासरूम तक लेकर के पहुंच गया? क्या कार्रवाई इस मामले में हुई है अब तक? जी बता दूं कि जमशेदपुर के परसोडी थाना क्षेत्र के श्याम प्रसाद इंटर कॉलेज में जो है एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो 3 छात्र है वो क्लासरूम के में बैठे हुए हैं और पीछे बेंच में बैग के अंदर एक बंदूक है, जिंदा कारतूस है और उसका वीडियो और रील बनाते नजर आ रहे हैं। जब ये वीडियो वायरल हुआ तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। हालांकि हम लोगों ने स्कूल प्रबंधन से भी बात करने का प्रयास किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तीनों, पहले तो प्रिंसिपल भी हड़कंप में हो गए जब ये वीडियो उनको दिखाया गया और उसके बाद पूरी तरह से स्कूल में जांच की गई और पूरे क्लास में जांच हुई। तब जाकर एक क्लास में 12वीं क्लास के तो 3 छात्र है वो उजागर हुए और उसके बाद हालांकि प्रिंसिपल ने तीनों को सस्पेंड कर दिया है, टीसी की जो है प्रक्रिया शुरू कर दी है। मगर कहीं ना कहीं जब स्कूल में बंदूक लेकर पहुंचा है युवक, तो जिस तरह बातें सामने आ रही है कि कुछ दिन पहले बच्चों के बीच विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था और उसको वही विवाद को लेकर अपनी धाक जमाने के लिए युवक ने बंदूक लेकर ये कॉलेज पहुंचा और जिस बैग में कॉपी किताब होना चाहिए था उस बैग में वो पिस्टल और जिंदा गोली जो है वो लेकर बैग से कैंपस के अंदर पहुंचा, क्लासरूम में बैठा था और अन्य दोस्तों को दिखा रहा था जिससे उसकी धाक जो है वो उस कॉलेज में पकड़ बन सके। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले पर सिटी एसपी ने भी संज्ञान लिया है और डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ये बंदूक स्टूडेंट के पास कैसे पहुंचा और ये कैसे उस कॉलेज लेकर पहुंचा। ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि जमशेदपुर में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है जहां स्कूली छात्र हो या कॉलेज के छात्र हो, वो कभी कट्टा, ये कभी बंदूक या कभी भुजाली या चापड़, इस तरह का जो हथियार है वो लेकर क्लास में जाते हैं और कई बार पकड़े जाते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं से अब पुलिस का खौफ जो है वो खत्म होता जा रहा है। मगर अब देखना ये है कि पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ संज्ञान लेती है और ये हथियार कैसे आ रहे हैं शहर के युवाओं के पास, उस पर एक ठोस कदम उठाना होगा और उस पर कहीं ना कहीं कड़ाई से कार्रवाई करनी होगी जिससे इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो सके। क्योंकि अगर स्कूल क्लासरूम में बच्चा बंदूक लेकर जाता है, गोली चलाता था तो एक बड़ा घटना भी हो सकता था। फिलहाल इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक बड़ा मामले का खुलासा हुआ, मगर अब देखना यह है कि पुलिस क्या कुछ इस पर कार्रवाई करती है। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। रांची से बड़ी खबर, जहां रिम्स डायरेक्टर ने डॉक्टर राजकुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। कल सीआईडी जांच के बाद इस्तीफा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा सौंपा गया है। टेंडर घोटाले में सीआईडी ने दबिश दी थी। इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो डॉक्टर राजकुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। गौरव झा हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। गौरव, डॉक्टर राजकुमार के इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। हालांकि बहुत कुछ कई महीनों से चलता आ रहा था, क्या अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि लंबे समय से रिम्स के निदेशक, स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच अच्छे संबंध नहीं थे और उसी का फलाफल ये रहा है कि रिम्स निदेशक ने अब अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी इस्तीफा कबूल नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पूर्व के दिनों से ही देखने को मिल रहा था
कि रिम्स निदेशक, स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री के बीच के संबंध अच्छे नहीं थे। पूर्व में अगर हम बात करें तो जीबी की बैठकों में भी रिम्स के निदेशक को हटाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन कोर्ट ने इन्हें हटाने पर रोक लगाई थी। बीच में कुछ दिनों के लिए ये हटे थे, जिस दौरान ससीवाला जो है वो रिम्स की निदेशक बनी थी। अगर अभी की बात करें तो कल सीआईडी ने जांच की है और कहीं ना कहीं सीआईडी के इस जांच के बाद जो रिम्स के निदेशक है वो खुद को आहत महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से शायद उन्होंने इस इस्तीफा को दिया है। अगर सूत्रों से मिली जानकारी की बात करें तो जिस टेंडर घोटाले और जिस एडमिशन की बात को लेकर सीआईडी की टीम आई थी, उस टेंडर का मामला पहले ही कोर्ट में चल रहा है। उसके बावजूद सीआईडी की जांच होना कहीं ना कहीं रिम्स निदेशक को इन चीजों से आहत कर रहा था कि हो सकता है कि ये चीजें, तमाम चीजें एक बार फिर से जिस तरीके से पहले उन्हें परेशान करने का मामला था वो हो सकता है। लेकिन अब जब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है तो देखना होगा कि उनका इस्तीफा कब तक कबूल होता है और फिर किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग आगे की कार्रवाई करती है और किसे ये पद दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर राजकुमार की अगर बात करें तो पिछले कई महीनों से लगातार स्वास्थ्य मंत्री के साथ हो, स्वास्थ्य विभाग के साथ हो, कोर्ट तक जो है वो पहुंचे और लगातार लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब बात इस्तीफे तक पहुंच गई? बिल्कुल, हम देखते हैं कि लंबे समय से ये प्रक्रिया जो है उनकी चल रही थी। अगर पूर्व के दिनों की हम बात करें तो कोर्ट तक स्वास्थ्य विभाग और रिम्स के बीच की जो लड़ाई थी वो पहुंच गई थी, लेकिन अब उनका कार्यकाल बहुत दिनों का बचा नहीं था। दिसंबर के आसपास उनका कार्यकाल भी खत्म होने को था, लेकिन उस बीच जब ये यहाँ सीआईडी की जांच हुई तो उसके बाद अब रिम्स के निदेशक ने इस्तीफा दे दिया है। अंदर की बातें कुछ ही देर के बाद भी सामने आ जाएंगी कि क्या वजह रही और रिम्स के निदेशक भी इस पूरे मसले पर क्या कहते हैं। जी, अब बाकी दूसरे डायरेक्टर की बात करें, नए डायरेक्टर की बात करें तो इस तरह भी प्रक्रिया शुरू हो गया, हालांकि इस्तीफा अब तक मंजूर नहीं किया गया है। क्या माना जा रहा है कि ये नामंजूर भी किया जा सकता है? नामंजूरी की बात बहुत कम आप मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से संबंध रहे हैं उस संबंध के आधार पर अगर हम देखें कि इस्तीफा इन्होंने दिया है और पूर्व के दिनों से भी इस बातों का जिक्र डॉक्टर राजकुमार करते रहे थे कि अगर मेरा इस्तीफा आपको लेना है तो आप ले ले, लेकिन मैं किसी भी तरीके के अन्य कामों में संलिप्त नहीं रहूंगा। लेकिन अब उन्होंने जब खुद से ही इस्तीफा दे दिया है तो निश्चित रूप से यह इस्तीफा कबूल भी होगा और नए डायरेक्टर को बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका गौरव। तो देखिए, राजवीर से ये बड़ी खबर बता रहे थे, जहां रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार जिन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। रिम्स डायरेक्टर की अगर बात करें तो डॉक्टर राजकुमार, जिनका विवाद लंबे समय से चला रहा था, खास करके स्वास्थ्य मंत्री के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ, और ऐसे में पूरा मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन इन सब के बीच वो लगातार अपने पद पर बने रहे। लेकिन अब जिस तरीके से हालात बने हैं, शायद उसी का ये नतीजा है कि अब उन्होंने अपना इस्तीफा स्वास्थ्य मंत्री को सौंप दिया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से अभी इस्तीफा मंजूर होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि उनका इस्तीफा मंजूर होने के बाद से अब जो नए निदेशक होंगे उनको लेकर के, उनकी नियुक्ति को लेकर के जो तैयारियां हैं वो शुरू की जाएंगी। बढ़ता है गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां के नवाडी गांव में जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से ईंट पत्थर चलने लगे और लाठी डंडों का भी इस्तेमाल किया गया। घटना में 2 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को नियंत्रित किया। घटना के बाद पीड़ित ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कुछ लोगों पर उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। पहले भी इस विवाद हुआ था इस मामले को लेकर और पुलिस को आवेदन देकर न्याय की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक इस मामले में प्रशासन का पक्ष सामने नहीं आया है। जमींदार, भूतपूर्व जमींदार बुरहानी बेगम से हम प्राप्त किए हुए हैं और मेरा रिटर्न में सब कुछ में मेरा है, रसीद पूरा चल रहा है अभी तक। लेकिन उसी ज़मीन पर हमारे गांव के कुछ दबंग लोग हैं, जो सुबोध वर्मा है, बबुलाल महतो है, अजय वर्मा है, बालेश्वर महतो है, हेमलाल महतो है, लीलो महतो है, और इनके साथ में लगभग 30 से 35 आदमी है जो एक गुट बनाए हुए हैं। किसी की भी जमीन हड़पना है तो ये लोग गुट बनाकर हड़प लेते हैं और इसी में हम लोग अगले साल भी लड़ाई हुआ, मारपीट भी हुआ और इन साल भी मारपीट के साथ में हमारा रहती जमीन भी बाउंड्री कर लिया है और गैर मुजरवा जमीन भी जो मेरा था वो भी बन गया। तो वो लोग कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। एसपी है, थोड़ी महुआ मंडल है, वहाँ पर हम सीओ के पास हर जगह आवेदन दिए हुए हैं, क्योंकि मेरे साथ में है
अभी, और मैं सब जगह लगाया हुआ है और सब जगह दिया हुआ है, जो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। 30 तारीख से लेकर के अभी 23 तारीख हो गया है, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। जैसे कि उन लोग को और भी गाँव वाले को मनबड़ू और दबंगी हो गया है। खबर बोकारो से है, जहां जिला प्रशासन के नशा मुक्ति अभियान समारोह में लगाए गए फ्लैक्स में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम और इम्पास का नाम गलत तरह से लिखा गया है। ये फ्लैक्स जिला प्रशासन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बोकारो की ओर से छपवाया गया था। फ्लैक्स में मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन लिखा गया, जबकि इम्पास का नाम रीवा श्वास प्रिंट किया गया है। नामों की इस गलती और गलत वर्तनी को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो आप देखिए सीएम हेमंत का नाम गलत छपा हुआ है, और इसके साथ साथ दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें रिनपास का नाम भी गलत प्रिंट किया गया है। भाषाई त्रुटि और उनको बोलिएगा कमांड नहीं आ रहा है, कमांड नहीं आ रहा। किसी भी प्रकार से व्याकरण की त्रुटि, ये भी एक हिस्सा है हमारे अध्ययन का। अगर कहीं, अभी मुझे पता नहीं कहाँ ऐसी गलती हुई है, लेकिन अगर किसी ने ऐसी गलती की है तो हमको उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए इस वक्त, क्योंकि भाषा का जो प्रवाह है ना, वो चलता रहता है। और चाईबासा से बड़ी खबर, जहां 2 नाबालिग का रेस्क्यू किया गया है। 4 महीने बाद नाबालिग का रेस्क्यू किया गया है। मानव तस्कर ने दिल्ली में बेचा है। फिलहाल दिल्ली छायागृह में सुरक्षित रखा गया है। दोनों किशोरी को वापस लाने की प्रक्रिया है। तो बड़ी खबर चाईबासा से, जहां 2 नाबालिग का रेस्क्यू किया गया है। 4 महीने बाद नाबालिग का रेस्क्यू किया गया है। मानव तस्कर ने दिल्ली में बेचा है। फिलहाल दिल्ली छायागृह में सुरक्षित रखा गया है। दोनों किशोरी को वापस लाने की प्रक्रिया अब जारी है। और चाईबासा से बड़ी खबर, जहां 2 नाबालिग को मुक्त कराया गया है। मानव तस्कर के चंगुल से मुक्त कराया गया है। आरपीएफ और जीआरपी ने कार्रवाई की है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। काम दिलाने का झांसा दिया था। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर यह कार्रवाई की गई है। तो चाईबासा से बड़ी खबर, जहां 2 नाबालिग को मुक्त कराया गया है। मानव तस्कर के चंगुल से इन्हें मुक्त कराया गया है। आरपीएफ और जीआरपी की कार्रवाई हुई है। एक आरोपी की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। काम दिलाने का झांसा दिया गया था। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई की गई है। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां दनुआ घाटी में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। गहरी खाई में ट्रेलर जा गिरा। हादसे के बाद ट्रेलर में चालक फंस गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे हैं। वाहन के अनियंत्रित होने से हादसे की आशंका है। दनुआ घाटी में लोगों की भारी भीड़ जुटी है। चालक को निकालने की कोशिश तेज है। तो बड़ी खबर हजारीबाग के दनुआ घाटी से, जहां सड़क हादसा, घटना के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वाहन अनियंत्रण से हादसे की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ट्रेलर में चालक फंसा हुआ है। चालक को निकालने की कोशिश तेज कर दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पर पुलिस मौजूद है और बचाव दल भी मौके पर मौजूद है। और हमारे साथ फोन लाइन पर सुशांत है, न्यूज़ 18 संवाददाता। सुशांत, चालक को क्या निकाला जा चुका है, क्या कोशिश हो रही है? ये तो चालक को जो है वो निकाला जा चुका है। स्थिति जो है बिल्कुल नियंत्रण में है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। जामताड़ा से बड़ी खबर, जहां ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। शादी समारोह में तीनों लोग गए हुए थे। आंधी बारिश में मिट्टी के घर में उन्होंने शरण ली है। विनय सोरेन और विश्वकर्मा टुड्डू की मौत हो गई है। शिवधान टुड्डू और राकेश मुर्मू गंभीर रूप से झुलसे हैं। लक्ष्मीपुर निवासी सनातन हांसदा की जान चली गई है। बिंदा पाथर और नारायणपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। दोनों घटनाओं के बाद इलाके में शोक की लहर है। खबर बोकारो से है, जहां लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद बोकारो प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिले के कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत जानने के लिए प्रशासन ने विशेष फायर ऑडिट अभियान चलाया। जांच के दौरान शहर के कई नामी कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी नियमों की गंभीर अनदेखी सामने आई। कई संस्थानों के पास फायर एनओसी नहीं मिली, जबकि कुछ भवनों में प्लाईवुड पार्टीशन बनाकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसको प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए मामले की कार्रवाई शुरू की। तो देखिए, न्यूज़ 18 ने रियलिटी चेक किया है।
और लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद से बोकारो प्रशासन भी अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और ऐसे में विशेष जांच अभियान चलाया गया है और जांच के दौरान शहर के कई नामी कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी नियमों की गंभीर अनदेखी की भी बात सामने आई है। कई संस्थानों के पास फायर एनओसी भी नहीं मिली है, जबकि कुछ भवनों में प्लाईवुड पार्टीशन बनाकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया जा रहा था। फुटफॉल होता है जहां पर लोग रहते हैं, कोई हॉस्टल हो, कुछ हो, लड़कियों का हॉस्टल हो, किसी का हॉस्टल हो, कहीं जहां रहते हैं वहां अगर फायर सेफ्टी के मेजर्स मानक नहीं होंगे तो मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि वो नहीं चलेंगे, मैं उनको नहीं चलने दूंगा। प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि बहुत सारी कमियां हैं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए फायर सेफ्टी के लिए, उसकी अनुपलब्धता है। फायर डिपार्टमेंट द्वारा इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की। विभिन्न कोचिंग संस्थानों में हम लोग फायर ऑडिट किए, अग्निशमन के समुचित कहीं भी प्रबंध नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी सुझाव हम लोग दिए हैं। किसी के पास फायर एनओसी नहीं है, इसलिए आज हिदायत सबको दिया गया है कि इमीडिएट फायर सेफ्टी का अरेंजमेंट करते हुए फायर एनओसी की प्रक्रिया वो लोग पूरा करें। जमशेदपुर पूर्वी विधायक पूर्णिमा दास साहू की अचानक तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास टीएमएच अस्पताल पहुंचे, विधायक से मुलाकात की और हालचाल जाना। दरअसल टीएमएच अस्पताल के आईसीयू में 2 दिनों से विधायक भर्ती हैं, डॉक्टर लगातार देखरेख कर रहे हैं। झारखंड में परिसीमन को लेकर सियासत जोरों पर है। परिसीमन को लेकर असली तस्वीर बाद में साफ होगी, लेकिन फिलहाल बयानबाजी से सियासी पारा हाई है। प्रदेश बीजेपी के अमर बावरी ने कहा कि जनगणना के बाद आबादी के हिसाब से भले ही आदिवासी और दलित समाज की जनसंख्या ऊपर नीचे हो, लेकिन विकास के लिहाज से उनकी सीटें बढ़नी चाहिए। कोर्ट के आदेश से 2026 तक परिसीमन पे रोक थी और मुझे लगता है कि परिसीमन की बातें इसीलिए यह 2026 की बातें चल रही है, इसलिए यह बातें निकल करके सामने आ रही है। ये परिसीमन होना चाहिए। मुझे लगता है कि परिसीमन में ज़्यादा सीटें बढ़नी चाहिए और सीटों के साथ साथ आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व हो या दलित समाज का प्रतिनिधित्व हो, वो बढ़नी चाहिए। और इस बार जो परिसीमन होगा तो हमारी भी दलीलें ही होंगी कि भाई इनको उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार साहिबगंज पहुंचे, जहां उन्होंने एसआईआर कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और BLA 2 के साथ बैठक की। बरहरा स्थित +2 उच्च विद्यालय में आयोजित बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने BLA 2 की भूमिका को विस्तार से समझाया और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटि रहित तरीके से संपन्न कराने में सक्रिय सहयोग की अपील की। अभी BLA 2 राजनीतिक दल का द्वारा वो नीति क्या वो बना दी जा रही है, उनका साथ में बैठक हो रही। उसी बैठक में आपका वो आने वाली चल रही है, वो स्पेशल SAR के बारे में उनको जानकारी दिया जा रहा है। साथ में उनका एक सहयोग भी मांगा जा रहा है ताकि एक भी पात्र नागरिक का नाम छूटे नहीं, उसी लिए सबका शामिल कराना उसी के लिए किया जा रहा है। हजारीबाग जिले के बरघट्टा प्रखंड के एक युवा वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश रंजन ने जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। इस उपलब्धि के लिए लगातार इन्हें जिले में सम्मानित किया जा रहा है। वर्तमान में IIT जम्मू के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत डॉक्टर वेद प्रकाश रंजन को SCI रैंक की ओर से विश्व के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों में स्थान दिया गया है। सम्मान उन्हें पर्यावरण, इंजीनियरिंग और वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट शोध कार्यों के आधार पर मिला है। उनके कई शोध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। टॉप 5% वर्ल्ड में मैं साइंटिस्ट में रिकॉग्नाइज करा हूँ और उसमें मुझे जो रिसर्च में जो हमारी जो काम हो रही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, उसी बेसिस पे बेसिकली ये मुझे रिकॉग्निशन मिला है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बेसिकली मैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में मैं काम कर रहा हूँ। माइक्रो प्लास्टिक हमारा एरिया रहा है और मैं जो कोर्सेज वगैरह में भी मैं बेसिकली सॉलिड वेस्ट ही मैं पढ़ाता हूँ बेसिकली। मेरे पिताजी, जब मैं पिताजी को सेवा करते थे, ये छोटे बच्चे थे, ये भी अपने दादाजी को सेवा करने लगते थे, तो हमारे पिताजी बोलते थे कि देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी को तो मैं हजारीबाग में ही पढ़ाया हूँ, अगर भगवान की कृपा होगी तो तुम अमेरिका में पढ़ोगे। और ऐसा मैंने आँखों में देखा
तो मुझे लगा कि सचमुच में माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा में रह करके काम करना ये सफलीभूत होता है। इसमें सबसे बड़ी बात, खुशी की बात, इनके माता पिता को हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने ऐसा पुत्र पैदा किया कि विदेशों में अपना परचम लहराए। इसमें सिर्फ केवल बरकट्ठा के नाम रोशन नहीं किए हैं, पूरे झारखंड, पूरे देश विदेश में अपना नाम रोशन किए। रांची से जहां पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग की ओर से मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया गया। रांची के मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका में जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। विभागीय मंत्री सुदेव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों, विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मैराथन के माध्यम से युवाओं ने नशा मुक्ति का संदेश दिया और लोगों को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 10 जून को रांची से राज्यव्यापी नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया था, जिसके तहत बोकारो जिले में चल रहे कार्यक्रमों का औपचारिक समापन आज कर दिया गया। समापन अवसर पर गरगा पुल के पास से धर्मशाला मोड़ तक एक भव्य जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मी शामिल हुए। देश है, इसका फ्यूचर हमारे युवा पे ही निर्भर करता है। अगर पीड़ित हो जाएंगे नशा के ऊपर, यही इनको ही बीमारियां होंगी, तो फिर हमारा फ्यूचर कैसे आगे बढ़ेगा? सर, मैं एक अलग दृष्टि से देखता हूं, क्योंकि इसके प्रति कई घर उजड़ चुके हैं नशा के प्रति, और ये सर जो कर रहे हैं हमारे डीसी सर, ये बहुत ही बड़ी बात है, जिसमें सभी जागरूक हो रहे हैं और बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि नशा मुक्ति सबसे अत्यंत और आवश्यक जीवन के लिए है। दोस्तों के प्रेशर में आके नशा करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि इससे उसकी भी जिंदगी खराब होती है, क्योंकि वो नशा कर रहे हैं तो उनके भी तो शरीर में इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसे बहुत सारी डिजीज का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि नशा मुक्ति जो अभियान है वो सिर्फ प्रशासन की जो विधिक कार्रवाई है उसी पे निर्भर नहीं करता है, इसमें आम नागरिकों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सभी लोगों को सम्मिलित किया गया, विद्यालय में जा के बच्चों को समझाया गया, उनको इसके दुष्प्रभावों के बारे में समझाया गया। ऐसी चीज़ों के प्रलोभन से दूर रहते हुए, उस समय थोड़ा स्ट्रांग होते हुए, इमोशनली स्ट्रांग होते हुए और अपने लक्ष्य पर केंद्रित करते हुए कि आप देश के एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स हैं, उस दृष्टि से आप सोचते हुए कि हमको देश के लिए कंट्रीब्यूट करना है, अपने परिवार समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना है, नशे के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये एक ऐसी चीज़ है कि एक बार आपने हाँ कर दिया, एक बार आपने गलती से हाँ कर दिया तो निकलने का रास्ता बहुत कठिन है। 17वीं बीपीएससी में विकास कुमार सिंह और कोमल कुमारी सिंह की शानदार सफलता ने परिवार और गांव में खुशी दोगुनी कर दी है। झरिया के चौथाई कुल्ही भालगोड़ा 2 नंबर चाणक निवासी विकास कुमार सिंह और उनकी पत्नी कोमल कुमारी सिंह ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा परिणाम में दोनों ने सफलता हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विकास कुमार सिंह का चयन प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी यानी बीपीआरओ के पद पर हुआ है। उन्होंने 1098वीं रैंक हासिल की है, जहां उनकी पत्नी कोमल कुमारी ने 489वीं रैंक प्राप्त कर डीएसपी पद के लिए चयनित हुई हैं। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि बिहार झारखंड भले जो भी अलग हो, लेकिन हमारे रूट्स बिहार से कनेक्टेड है। मैं बिहार से ही हूँ और जो मेरे हस्बैंड है वो भी बिहार से ही है, बट वी आर लिविंग करेंटली इन झारखंड, मतलब अभी धनबाद में रहते हैं और हम दोनों तो भी पटना में रहते हैं साथ में। और ये मैं इसे इस तरीके से देखती हूँ कि कोई भी जर्नी जब स्टार्ट होती है ना, स्टार्टिंग में बहुत टफ लगता है, ऐसा लगता है कि क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारे सेल्फ डाउट्स भी होते हैं, बहुत सारा ब्रेक डाउन भी होता है, बट कंसिस्टेंसी अगर आप अपने अंदर रखते हैं, ये कॉन्फिडेंस रखते हैं, खुद पे फेथ रखते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो चीज़ आपके मेहनत का रंग दिखता ही है। सर, ये तो मेरे मतलब पूरे परिवार के लिए बहुत ही सुनहरा पल है कि एक ही अटेम्प्ट में, मतलब एक ही रिजल्ट में हम दोनों का साथ में हो गया, और वाइफ होने के कारण और एक कपल होने के कारण इससे बड़ी सफलता क्या होगी कि दोनों की सफलता एक ही एग्ज़ाम में हासिल हो गई है। पूरे परिवार में, पूरे गांव देहात में जितने भी लोग हमारे हैं, सब लोग इस खबर से बहुत खुश है। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।